हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई हूँ मैं आज वैक्सिंग लगवाने के लिए। तो मेरे को पहली लगेगी और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। और पहले मैं भीड़ की वजह से नहीं जाती थी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। और बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है, कुर्सियाँ भी देखिए दूर दूर बिछा रखी हैं। और बस अब मेरा नंबर आने वाला है। मैं और मेरी फ्रेंड आए हैं, उनको सेकेंड डोज लगेगी, मेरे को पहली। और अब सुनने में आया कि फिर पैसों में लगेगी। तो भाई जो काम फ्री में हो रहा है तो उसके लिए हम पैसे क्यों खर्च करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे हाउस वाइफ ऑन ड्यूटी, मैं रीना शर्मा। तो फ्रेंड्स, आज मैं गई थी वैक्सीन लगवाने अपने। तो मेरे को पहली डोज लगी है आज, क्योंकि मैं पहले नहीं गई थी भीड़ की वजह से। तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी भीड़ में घुसने का। और अब बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। और जिस दिन मैं गई थी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए, मैं उस दिन भी लगवा सकती थी, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई मैं चाय के साथ सिर्फ 2 बिस्किट खा के गई थी, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था कि प्रॉपर खाना खा के आना, क्योंकि किसी किसी को चक्कर भी आ जाते हैं, उल्टियाँ भी लग जाती हैं, तो इस वजह से। और मेरी फ्रेंड जा रही थी, तो ऐसी अचानक से बात हो गई हमारी फ़ोन पे, और उनको सेकंड डोज लगनी थी, तो वो बोल रही थी कि चलो साथ में चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो और मैं साथ चले गए थे। और उन्होंने मुझे बता भी दिया था कि पैरासीटामोल से कुछ नहीं होगा। ये उन्होंने मेरे को एक दवाई बताई है, डोलो करके। तो ये बुखार की काफ़ी अच्छी बताई है उन्होंने कि आप आधी डोज ये ले लेना, क्योंकि ये 650 mg की है। तो आधी गोली उन्होंने बताया था कि अभी ले लेना, इंजेक्शन लगने के 15-20 मिनट बाद। और फिर रात को मतलब सोने से पहले ले लेना आधी गोली। तो बुखार बिल्कुल भी नहीं चढ़ेगा, क्योंकि वो बता रही थी 3 दिन तक बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जिसको फीवर वगैरह चढ़ता है, तो क्योंकि पूरा शरीर अकड़ जाता है। और इंजेक्शन लगने के बाद मुझे 15-20 मिनट, तब तो कुछ नहीं हुआ था, 15-20 मिनट बाद यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा मतलब जो है थोड़ी गर्दन के इधर से, और ये हाथ इतना ऊपर ऊपर अकड़ने लगा था, पता नहीं किस वजह से। तो फिर उन्होंने मुझे बता दिया था, घर आते ही मैंने 15-20 मिनट हो चुके थे, मैंने फिर ये गोली ले ली थी आधी। लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप बुखार भी ना चढ़े, क्योंकि जैसा उन्होंने बताया कि इससे बुखार नहीं चढ़ेगा बिल्कुल भी, अगर टाइम से ले लूँगी मैं तो। थैंक यू। और मेरी फ्रेंड मेरे साथ घर ही आ गई थी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। फिर चाय वाय बनाई, हमने कुछ बातें करी। फिर मैंने कहा हर चीज़ सही नहीं है यार, मतलब कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी होना चाहिए। तो बस हम दोनों ने थोड़ा सा बातें करी, और फिर वो चली गई थी। और अब बस मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर मैं बनाऊंगी अभी दोपहर का खाना। और उसके बाद मुझे जाना है फिर कल मावस है, तो मैं पंडित जी के लिए कपड़े देती हूँ मावस पे। जो ये श्राद्ध होते हैं उनकी जो मावस होती है, तो अभी मुझे शाम को जाना है कपड़े लेने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आप लोगों से। और यहाँ पे मैं इवनिंग में हमेशा दूध लेने के लिए जाती हूँ। जो भी मार्केट का काम होता है मैं साथ के साथ करती आती हूँ, जैसे सब्जी लेना हुआ, घर दुकान से कुछ सामान लेना हुआ। तो यहाँ पे मैं आई थी, तो देखिए कपड़ा दिखाया था भैया ने कुर्ते का, और भी दिखा रहे थे, लेकिन मुझे ये पहली बार में पसंद आ गया था, कलर भी, क्योंकि पंडित जी यहाँ पे इसी तरह के पहनते हैं। और कपड़ा बहुत अच्छा था। और यहाँ पे हर तरह का कपड़ा मिल जाता है, शर्ट का, पैंट का, साड़ी, सूट, हर चीज़ रखते हैं भैया, टॉवल वगैरह सब सामान इनके पास एक ही जगह मिल जाता है, बेडशीट वगैरह भी। तो मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये बहुत पुरानी दुकान है, मैं इधर उधर कहीं किसी दुकान पे नहीं जाती हूँ, हमेशा इन्हीं से लेती हूँ, क्योंकि इनका कपड़ा हमेशा अच्छा निकलता है। और अब मैं यहाँ पे देख रही थी पंडित जी के लिए टॉवल। तो इस तरह के ही टॉवल वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जब से कोरोना हुआ है वो पूरा फेस पे बांध लेते हैं, कवर कर लेते हैं। और ये मैंने पीले रंग की धोती भी ले ली थी, जो कि बॉर्डर वाली होती है। और एक जोड़ी मैंने ले ली थी सॉक्स, और एक हैंकी। तो 5 तरह की चीज़ें होती हैं, मतलब पैरावनी पूरी 5 होती है। तो मैंने, और ये अगले दिन मावस की है, तो हमारे यहाँ इसी तरीके से निकाला जाता है। तो पहले मेरी दादी, जो हमारी ददिया सास थी, उनका भी हुआ था, हमारे जो देवता हैं उनका हुआ था उनकी, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। और आज के दिन मतलब मावस पे मेरे दादाश्री का होता है, क्योंकि वो मावस वाले दिन ही ख़त्म हुए थे, तो उनका मनाया जाता है। और जो भी हमारे भूले बिसरे हैं उनका, लेकिन हमने सबका मैंने कर दिया था। और यहाँ पे ये उनका पड़पोता था, उनकी बहुत इच्छा थी कि जब तक वो जी रहे थे तब तक देखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो वो जब तक चले गए थे। तो जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मैं पैरावनी निकालती हूँ, और इसी के हाथ से निकलवा देती हूँ। वैसे हर बार तो मेरे हस्बैंड निकाल देते हैं, लेकिन उनका ऑफिस था तो वो वहीं पे हैं अभी। तो इसलिए मैं अपने बेटे का हर साल वैसे हाथ लगवा देती हूँ जब भी मैं पैरावनी या कपड़े देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बेटे को बता रही हूँ, वैसे वैसे ही करता जा रहा है, और बहुत अच्छे से करता है ये पूजा पाठ जो भी मैं बताती हूँ। और बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा ना बचपन से आदत भी डालनी चाहिए, सिखाना भी चाहिए। और जब भी मैं शाम को हमेशा आरती करती हूँ, मेरे साथ हमेशा घंटी बजवाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं अग्नि का मतलब जो पानी फिरवाते हैं वो कर।
और मावस का निकालने के बाद फिर हम अपने लिए बना रहे हैं, क्योंकि गाय के कुत्ते की मैंने सबकी निकाल दी थी और ऊपर कौवों को भी दे आए थे। और पंडित जी के यहाँ भी दे के आते थे हर बार, लेकिन वहाँ पे इतना सारा खाना आ जाता है तो पंडित जी मतलब सिर्फ ऐसे ही रख देते हैं। तो वो भी देखिए किस किस के घर का खाएंगे, इतना सारा खाना आ जाता है। तो मैं किसी गरीब को भी खिला देती हूँ, कोई भी मांगने वाला आएगा तो मैं उसके लिए बना देती हूँ। मैं कभी भी आलस नहीं करती इस चीज़ के लिए। और जब नीचे मेड आती थी, आज मेड ने भी छुट्टी कर ली है मम्मी के पास जो आती है, तो नहीं तो मैं हर बार उसको भी गरम गरम खिला देती थी, क्योंकि कहा जाता है इधर उधर वेस्ट करने से अच्छा है आप किसी भूखे को खाना खिला दो, तो वो ज़्यादा पुण्य का काम लगता है। क्योंकि पंडित जी भी इधर उधर फिर किस किस का रखें तो वो भी ऐसे ही गेर देते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो इसलिए मैं किसी भूखे को खाना खिला देती हूँ, वो ज़्यादा बेस्ट समझती हूँ मैं। और दोपहर के बाद मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ये रात की है, तो रात को मैंने बहुत पतली सी दाल और फुलके और सलाद काटा था। और मैं हमेशा ही ऐसे करती हूँ, जब पकवान बनता है एक टाइम, तो उसके बाद मैं फिर एक टाइम हल्की सी मतलब पतली सी दाल बनाती हूँ, फुलके और साथ में सलाद। तो उससे क्या होता है देखिए, हमारा पेट बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि हैवी खाना खा के बिल्कुल एकदम से दोबारा हैवी नहीं खाया जाता है। तो मैं बहुत हल्का खाना ही पसंद करती हूँ इस तरीके से। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, खाना पीना हमारा हो चुका है, रात का रसोई भी मैंने साफ़ कर दी है अच्छे से और बर्तन भी मांज दिए हैं। तो फीवर तो मुझे नहीं चढ़ा है, लेकिन बस थोड़ी बहुत थकान है। वो थकान देखिए काम करते करते और जो घर के भी काम होते हैं, बाहर के भी होते हैं, वो करते करते भी हो जाती है। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। और कल तो मुझे और भी ज़्यादा काम करना है, क्योंकि देखिए कल से नवरात्रे शुरू हैं, मंदिर भी साफ़ करना है मुझे, फिर से बैंक भी जाना है। और आज जो मैं यहाँ पे गई थी बैंक में, उसमें मेरा काम नहीं हुआ है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे। तो मेरे आधार कार्ड में और पैन कार्ड में थोड़ा सा कुछ गलती है, तो पहले उसे ठीक कराना है। तो मैं फिर गई थी दूसरे वाले बैंक में, जिसमें मेरा अकाउंट पहले से खुला हुआ था, लेकिन 4.5 साल से मैंने उसको यूज़ नहीं किया था, तो वहाँ बंद हो गया था। तो उसी को मैं रिन्यू करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द ये काम करवाना है। और दूसरा मुझे ये मैसेज देना था, जो लोग आके ये बोलते हैं ना, जब मैं किसी पे भी रिएक्शन देती हूँ कि अपना कुछ दिखाइए, अपना कुछ कंटेंट लाइए, तो ये उन लोगों के लिए है। क्योंकि जब तक मैं अपने वीडियोस बनाती हूँ तो वो अपनी अपनी कब्रों में घुसे रहते हैं, बिल्कुल भी निकल के नहीं आते हैं, उनकी आत्मा उनके शरीर से रहती है बाहर। लेकिन जहाँ मैं किसी के भी ऊपर रिएक्शन दे देती हूँ सही पॉइंट पे, तो वो उनकी आत्मा अचानक से शरीर में प्रवेश करती है और कब्र से बाहर आ जाते हैं वो मुर्दा लोग, और बोलते हैं अपना कुछ लाइए, अपना कंटेंट दिखाइए, अपना कुछ दिखाइए। तो ये उन्हीं लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है भाई, ये आप लोग सब समझ रहे हो। क्योंकि जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं भी हाँ सही बोला है, तो ये उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन 2-4 लोगों के लिए है। तो अपनी अपनी आत्माओं को शरीर के अंदर प्रवेश करने दें और आके देख ले। मैंने व्लॉगिंग डाल दी है, और आगे से मैं आप लोगों की मर्ज़ी से नहीं, जब मेरा मन करेगा तब मैं व्लॉगिंग का अपना डालूँगी। और ज़्यादातर मैं रिएक्शन ही दूँगी, क्योंकि जो चीज़ मैं समझती हूँ, जो चीज़ लोग मेरी पसंद कर रहे हैं, और जिस चीज़ से मेरे से लोग जुड़ रहे हैं, जिन लोगों को मेरी बातें सही लग रही हैं, मैं वो काम करूँगी।